भर भर करके गाड़ी के डब्बे में जा रहे, मिठाई का डब्बा इसी में रहने वाले। अरे मैया बचा दी मेरे को। यार मेरे भाई बंधु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी आनंदमय निकी कुशल होंगे। मैं हूँ शिशिर शुक्ला और लाया हूँ आपके लिए आज फिर एक नया इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आज से ठीक 2 दिन मतलब कि आज और कल, ये 2 दिन को मिला करके उसके बाद 31 डे आएगा और उस दिन हमारा सबसे फेमस फेस्टिवल दिवाली आ रहा है और इसकी तैयारी चल रही है। इस साइड में तो पूरा लाइटिंग लग गया, उस साइड में लग रहा है, देखो वायरिंग चल ही रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब देख करके बहुत ही अच्छा लगता है और खुशी भी अलग से ही रहती है। और फिर तो सभी जानते हैं कि उसकी खुशी कैसी होती है, बच्चों को तो ज़्यादा खास करके ही होती है। हमें लिफ्ट मिल चुकी है और हम लगभग सूरत तक पहुंच चुके हैं। मैं अभी ऑलमोस्ट ये भैया के साथ पहुंच चुका हूँ और ये भैया बहुत ज़ोरदार गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी M10 चलाने वाले जोरदार हैं। वैल्यूएशन का काम तो करते हो तो आपको ये प्रॉपर्टी का वैल्यू का मालूम कैसे पड़ता है कि हाँ ये इसका इतना ही रेट होगा। इसमें जो पार्टी ने रिसेंटली परचेज की होती है ना, हाँ तो पार्टी का पूछते हैं ऐसा। या फिर जो प्रॉपर्टी देखने को सोसाइटी में जाता हूँ, हाँ, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है ना, हाँ, हाँ। उसको पूछता हूँ कि कितने में आपकी सोसाइटी में फ्लैट जाते हैं, घर जाते हैं ऐसा। और उसके बाद में जो ब्रोकर होते हैं ना एरिया के हाँ, लोकल, हाँ, हाँ। वो 3-4 ब्रोकरों को पूछता हूँ। ऐसा। और मेरे दोस्त है जो ये वैल्यूएशन में काम करते हैं ना, हाँ, हाँ। उनको पूछता हूँ कि आप क्या रेट देते हो इस एरिया में, ऐसे सबके एवरेज निकाल के भाव देते हैं बैंक में। हाँ बैंक वालों को मतलब वैल्यूएशन करके आप बैंक वालों को देते हो। बैंक वाला हमको फाइल भेजते हैं कि एक क्लाइंट है ये प्रॉपर्टी पे, इनको ये लोन चाहिए, ऐसा। इसलिए मैं उसका रिपोर्ट बना दूँ कि ये प्रॉपर्टी की इतने रुपए की वैल्यू आएगी। भर भर करके गाड़ी के डब्बे में जा रहे, मिठाई का डब्बा। ये जो भैया हमें मिले थे बहुत ही अच्छे थे और भैया वैल्यूएशन करते थे और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है वो आपको मालूम कैसे पड़ती, कहाँ से मालूम पड़ती, तो वो मेरे को जैसे सोसाइटी का हो गया तो सोसाइटी से मेरे को सिक्योरिटी गार्ड बता देंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद और जो उधर के वैल्यूएशन करने वाले होंगे उनको, एडवोकेट को, ये सबको तो ये सब नॉर्मल मालूम ही रहता है। मैं तो इनका राइडिंग का मज़ा ही उठा रहा था, मैंने ज़्यादा बात नहीं की, जितना थोड़ा बहुत बात करना था तो मैंने किया ही। चलिए चलते हैं अब कतारगांव की तरफ। जोमेटो वाले भैया कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको वराछा जाना, उनको मालूम ही नहीं है रूट कौन सा है, मैप भी उनका नहीं चल रहा है बराबर से। मेरे हिसाब से आपको लगभग पर्वत पाटिया जाना पड़ेगा। सीधा सीधा निकल जाएंगे, लाल दरवाजे से निकल जाएगा। अच्छा लाल दरवाजा से वराछा जाने का है ना। हाँ पता नहीं कौन सा रूट उन लोगों ने चुना हो है। अच्छा, तो इसमें भी वो जो मैप में जो लोकेशन आता है वो अपने हिसाब से देते हैं वो लोग। वो हाँ वो सोचते होंगे कि हाँ कुछ जल्दी पहुंच जाए तो जल्दी वाला रूट देते होंगे, है ना। बराबर। ये पुल के ऊपर तो नहीं चढ़ेंगे आप, नहीं ना, बस ये पुल के स्टार्टिंग में मेरे को उतार दीजिएगा, है ना। तो हम चले आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ के लिफ्ट ले रहे, लिफ्ट लेके एक्सपीरियंस जान रहे, एक्सपीरियंस जान के क्या करे। वाह मैं तो सिंगर भी बन गया भाई, अच्छा है। कबीर मंदिर रामपुरा। चलो हमारा मंजिल आ गया। दादा भी अच्छे ही थे, हमको छोड़ दिए, भटक गए थे। मैंने मतलब कि भटक गए थे उतनी समय, उनका मैप चल रहा था पर नेटवर्क इशू था। मैं बोला कि यहाँ से सीधा निकल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। पुल में क्या है कि शांति से निकल जाते हैं और आराम से बात भी होती है। तो आइए लेते हैं दूसरे से लिफ्ट और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। चलिए देखिए एक भैया तो आ रहे, अरे यार ओला से आ रहे थे, मैं सोचा कि मिल जाएगा पर वो पुल के नीचे से चले गए। ये भैया हैं, ये जा रहे हैं, देखो ये भैया जा रहे हैं, शायद मिल जाए। मिल गया, नहीं मिला, मिल गया। भाई इतना दूर जा कर के रुका है क्या बताऊँ। चलो जाते हैं उनके पास। तो हमें लिफ्ट मिल चुकी है और हम जा रहे हैं आगे की तरफ।
इसका हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, कूलर में कम होता है, कूल में ज़्यादा है। किसमें, कोयले में? कोयले में बहुत सारे होते हैं। अच्छा, तो उसी में तो सबसे ज़्यादा लोग नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें डस्ट बहुत है ना। जाना थोड़ी है फील्ड पे, हाँ, अपने को उधर जाना थोड़ी पड़ता है, अच्छा, माइनिंग के पास नहीं जाना। हाँ, अपने को सैंपल लेके घूमना है बस मार्केट में। अच्छा। जैसे टेक्सटाइल में होता है, टेक्सटाइल में कपड़े बनाए और सैंपल लेकर के हर जगह जा करके दिखाते हैं, वैसे ही इसमें भी ऐसे काम होते हैं। होता है ना, होता है ना वैसा। माइनिंग का पूरा अलग होता है, माइनिंग मतलब कि कोयले में भी अलग अलग तरह के कोयले आते हैं। वाह, अलग अलग होते हैं। वाह, जोरदार। कोयले में अलग अलग होते हैं, कोयले का भी सैंपल लेकर के घूमो और कोयला बेचो, हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, जिसके पास भी बॉयलर होगा वो कोयला खरीदेगा। हाँ, कोयला टेक्सटाइल में भी यूज होगा, दूसरे सब में भी बॉयलर यूज होता है। तो सब में बॉयलर लगेंगे, सब में यूज होगा। आप किलो में बॉयलर मास्टर होते हैं, वो वही खरीदते रहते हैं ना, वो कोयला वगैरह खरीदते हैं, अच्छा कोयला खरीद करके और फिर कंपनियों में चढ़ाते हैं ना। बात पूछे, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? आप इतना धीरे बोलते ही हैं, आप इतना ही धीरे बोलते हैं ऐसा? हाँ, ऑफिस में बैठना रहता है तो धीरे ही बोलना रहता है, बोलना ही नहीं होता ऑफिस में। बोलना ही नहीं होता है। तो फिर कॉल में वगैरह? ऑफिस में मैं 9 घंटे हूँ, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 से 30 शब्द बोलूँगा बस। क्या आप बात कर रहे हो? फिर लोगों से बात करना होता तो वो कैसे करते आप? मोस्टली मेरा कोऑर्डिनेशन होता है वो मोस्ट ऑफ व्हाट्सएप से ही होता है, ऐसा? होता ही नहीं। तो 8वां लाइन में भी एक ताप्ती नदी का पुल पड़ेगा, वो सबसे बड़ा पुल है ना? हाँ, वो वाला। वही तो है यार। ये देखो, ये इधर से दिख रहा है, ये जो पुल दिख रहा है ना, ये वाला है? नहीं, जैसे कि ये सामान ले लो आप, ये प्रोडक्ट लेकर के अच्छा रहेगा, ऐसा कन्विंस वगैरह कुछ करना रहता है? गवर्नमेंट टेंडरिंग में कन्विंस किसी को नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट रेट डाला वो सरकार जो एलवन होगा उसको टेंडर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऐसा? कन्विंस किसी को करना ही नहीं, नाम बेचना है। हाँ, गवर्नमेंट काम है तो भैया कुछ भी करो, अपने मिलना हिसाब से चाहिए। टेक्निकल फाइनेंशियल क्राइटेरिया देख लो, प्राइस सबमिट कर दो, हम्म, उस पर टेंडर लगेगा। हम्म, किसी को कुछ बताना नहीं, कुछ समझाना नहीं, किसी को कुछ मिलना ही नहीं। बराबर। तो आपकी इसमें सैलरी कितनी है? 45। 9 घंटे की जॉब है। सवेरे कितने बजे जाते हैं आप? 10 बजे जाते हैं। 6 बजे तो आप रिटर्न आते होंगे। आज जल्दी कैसे? अच्छा, काम हो गए तो निकल जाओ। अभी भी सूरत में कन्वर्टिंग हो रहा है ना? चीज़ डेवलप ही हो रही है अभी भी। हाँ वो तो होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाकी है डेवलप होना। एक्वेरियम इधर ही है ना? ये है ना? एक्वेरियम क्या है पता है? ये देख रहे हो, ये सब चित्र दिख रहे हैं ना, ये सब जीव जंतु यहाँ रहते हैं, सब जितने दिख रहे हैं ना, वो जो सी में रहने वाले। अरे मैया बचा दी मेरे को, अभी ठुक जाता मैं। रोड पूरा खाली है, मैं इधर बैठ भी सकता हूँ क्योंकि उस साइड तो पूरा बैरिकेड लगा हुआ है। मेरे को बचा दिया आज, मैं उस दिन डर ही रहा था और आज बच गया। अप्पू पप्पू मैं डन डन। चलेगा चलेगा, धन्यवाद। लाइक तो करोगे नहीं, वैसे ही हाथ दिखा करके लाइक दे दो, बढ़िया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। ही। अरे यार, बहुत गलत जगह आया हूँ, लिफ्ट ही नहीं मिल रही है, कोई दया नाम की चीज़ ही नहीं दिखा रहा है। दया नाम की चीज़, ये क्या होती है दया? अरे कोई तो दे दो यार लिफ्ट इस बेचारे मासूम से बच्चे को। देखते मिलेगा कि नहीं देते रे बाबा, बहुत गंदी तरीके से देखते हैं। अंकल ने हमारे ऊपर दया नाम की चीज़ दिखा दी, हम जाते हैं आगे की तरफ। मतलब सूरत मल्टी ऑपरेशन SMC मिल चुका है लिफ्ट और हम आगे निकल रहे हैं। राइडर ही लग रहे हैं। क्या कर दो भैया आप? बस भाई डिलीवरी करता हूँ गाड़ी, रिपेयरिंग कर दो गाड़ी, डिलीवरी।
500, महीने का 15,000। दखल मत कर मारू सट सट सट, दखल मत कर मारू सट सट सट। बेटा शोर हर तरफ क्योंकि जॉली हर तरफ, कहते शोर हर तरफ क्योंकि जॉली हर तरफ। ए उड़ में जाऊं जैसे जैसे कोई विमान, हथ न आऊं। इधर उतार दिया, अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं और चलते चलते क्या करे, करना है कुछ काम। काम तो मत करो, बस पीछे ध्यान दो कि कोई ठोक के मत जाए, बस सब तो ठीक ही है क्योंकि हाईवे में चल रहे हो भैया तुम। हाँ देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ, साइड में ही चल रहा हूँ। एक तो इतना हॉर्न मार देना, इतना हाँ मिल गया लिफ्ट यार। लिफ्ट आज पहली बार बिना मांगे लिफ्ट मिला, ये भैया हमारे बिना मांगे मिल गया। जय श्री राम भैया, कैसे हो? आप कैसे हो? हम भी बढ़िया ही है। हाँ जी, ये भी लाइटिंग बहुत जोरदार किया हुआ है, ऐसे मतलब कि काजू कतरी सेव किया हुआ है। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। जुगाड़ जुगाड़। क्या करते हो आप इसमें? ऑफिस में इंटर्नशिप बोलते हैं ना, हाँ, वो कर रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ के ऊपर आप इंटर्नशिप कर रहे हो? ये कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंट। अच्छा, फिर मेरे को एक क्वेश्चन भी था। जैसे कोई जीएसटी लिया, जीएसटी ओपन करवाया, जीएसटी बैंक अकाउंट है ना, और उसका लाख से ऊपर जा रहा है तो कितना परसेंट वो कटता है जीएसटी? जीएसटी के लिए है ना, हाँ। आपका बिजनेस पे डिपेंड करता है। बिजनेस के ऊपर। हाँ, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो वो जीएसटी अपने गुड्स और सर्विस पे लगता है। बराबर। तो आपका बिजनेस जो होगा और उसमें जो गुड्स होगा, हाँ। उसका जो रेट होगा वही लगेगा। बराबर है। मान लो कि आप अभी ये खाने गोल्ड वगैरह का। गोल्ड वगैरह पे ज्यादा लगता है, हाँ, 28% लगता है। हाँ। कुछ और चीज लोगे आप, हाँ। तो उसमें परसेंटेज अलग हो जाएगा। और ठीक है, ये तो मालूम है कि 18% क्लॉथ वगैरह में लगता है, हाँ। फैब्रिकेशन में लगता है, और मेकअप वगैरह में कितना लगता है? उसमें भी अच्छा खासा लगता है ना, उसमें भी अच्छा खासा ही लगता है। तो मतलब कि ऐसा बोला था कि जो हमारा हमने जीएसटी खुलवा लिया, हाँ। ठीक, और हमारा लाख से ऊपर उसमें ज़्यादा अगर मैंने उस जीएसटी नंबर का मैंने यूज़ नहीं किया, उस बिल पे नहीं, उसमें बिल नहीं बनाया मैंने, हाँ। तो हमारा फिर भी जीएसटी कटेगा साल का? नहीं, वो नहीं कटता है जीएसटी। वो नहीं कटता ना? कैसा है देखो, हाँ अभी मान लो कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, हाँ बराबर। अभी हाँ। मैंने आपके पास से कुछ भी खरीदा हाँ तो आप उस पर टैक्स काटोगे, हाँ, और वो जो टैक्स काटा है ना, हम्म। वो आप जाके सरकार को जमा कराओगे। बराबर। अभी आप कुछ बेचोगे ही नहीं, हाँ हाँ तो आप टैक्स ही कैसे पे करोगे? हाँ, नहीं वही चीज़ का मतलब कि बराबर। हाँ। ये एक सिचुएशन, ये आप बेच रहे हो, हाँ, हाँ। ऐसी सिचुएशन। हाँ, हाँ। अब आप जब खरीद रहे हो, हाँ तब आप भी किसी को टैक्स पे करोगे, हाँ हाँ, तो वो टैक्स जाके आपके नाम पे वो जमा होगा। बराबर है। और जब आप सेल करते हो और वो टैक्स भरने जाओगे ना हाँ, हाँ। खाते में, हाँ। तो आपको वो मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा उसका। बराबर है। मानो कि आपने पहले किसी और के थ्रू 100 रुपए डाले सरकार के खाते में, हाँ हाँ अब आप खुद डाल रहे हो किसी के 50 रुपए, हाँ तो आप क्या बोलोगे कि सरकार को मैंने पहले से ही आपको 100 रुपए दिए है, हाँ हाँ, अब ये जो 50 है उसमें से आप काट लो, हाँ। और जो दूसरा 50 बचा ना, हाँ। वो मुझे वापस दे दो। बराबर ऐसा चलता है जीएसटी। बराबर। जैसे कि अभी आपने किसी और के थ्रू 50 जमा कर दिया, 100 दे रहे हो तो आप उसमें से 50 ले सकते हो, हाँ। तो आप 50 ही दो सरकार को, और हाँ। वो मिला करके 100 रुपये ही हाँ, होगा। वो नेट 50 वो होगा 100 ही रुपया, हाँ हाँ, लेकिन आप दोगे वो काट के हो जाएगा। बराबर। तो जैसे बोलते हैं एडवांस पेमेंट हो जाता है ना, हाँ। वो उस टाइप का होता है ना ये जीएसटी। हाँ हाँ, ऐसा ही। बराबर है। नहीं, वही मेरा एक कंफ्यूजन था कि जैसे कि अपन जीएसटी नंबर ले लिए, हाँ। और उसका यूज़ नहीं कर रहे, तो उसका तो आपने को कुछ पेमेंट भरना नहीं पड़ेगा, है ना? नहीं बना। बराबर। अगर आप मत खरीदी की है आपने कहीं से, हाँ और आपने वो जीएसटी नंबर दिया है, हाँ तो आपके नाम पे वो सरकार के पास टैक्स चला जाएगा। हाँ। फिर आपको वो यूज करना हो तो वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जो फॉर्म लेते हैं, हाँ। उसमें वो जीएसटी नंबर डाल देते हैं, हाँ। तो उतना पैसा कम हो जाता है वो हाँ। जीएसटी का। हाँ। वो सब ऐसे ही यूज करते हैं। तो जीएसटी का फायदा है कि घाटा है? अच्छा ही है जीएसटी, नुकसान वाला तो नहीं है। तो इसमें जैसे अपन कमाए तो
तो उसका 18% तो देना पड़ता है सरकार को। नहीं नहीं, हाँ आपकी मान लो कि आपकी जो कोई चीज है, मान हाँ। लो कि ये घड़ी है, हाँ अब घड़ी पे मान लो कि 18% लगता है, हाँ तो आप घड़ी कितने, आपकी घड़ी बिकती है 100 रुपए में, हाँ हाँ, तो आप 100 प्लस 18% मतलब 118 रुपए में आप बेचोगे। ऐसा। हाँ, वो जो कस्टमर है ना, हम्म। उसके पास से आप 18 रुपए लोगे और वही पे करोगे, आपके प्रॉफिट में से नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ये चीज़ तो मैंने जानी है कि मतलब कि जब कोई चीज़ परचेस करते हो तो उसमें कोई भी सामान है उसका प्लस ऐड करके ही हमसे लिया जाता है। क्योंकि अगर देखो प्रॉफिट पे लेगे ना, हाँ, हाँ। तो आप तो इनकम टैक्स भी भरते हो उस पे, प्रॉफिट पे, हाँ हाँ तो वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि बराबर। एक ही, मान लो कि आपने 50 रुपए ही कमाया, हाँ, हाँ। पहले जीएसटी 10% ले गया, हाँ। उसके बाद इनकम टैक्स 10% ले गया, तो बराबर। 20 रुपए तो वो टैक्स ही ले गया, तो चला आप गया। कमाए तो 30 ही रुपए फिर। हाँ, वही तो। इसके लिए सोना इतना महंगा हो गया है कि लोग पब्लिक से ही ले रही है, जो भी जीएसटी वगैरह हो गया जीएसटी पब्लिक से ही जा रहा है ना। हाँ। और गोल्ड वगैरह वालों को कुछ भी नहीं लग रहा है ना। जीएसटी में कैसा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी वो टैक्स पे करता है। हम्म, मान लो कि छोटे बच्चे के लिए भी कुछ खरीदा, हाँ। तो उस पर भी टैक्स लगेगा। बराबर। लेकिन इनकम टैक्स में तो अलग ही है। इनकम टैक्स में अगर आप पैसे कमाते हो, अब सर्टेन लेवल ऑफ इनकम से अब जाती है आपकी इनकम, हाँ। तभी आपको टैक्स पे करना है। लेकिन जीएसटी में तो आप कुछ भी खरीदो तो जीएसटी पे करना ही पड़ता है। बराबर। कुछ चीज़ होती है जिसमें वो जीएसटी नहीं लगता है, जैसे अपने वो अल्कोहल होते हैं ना, हाँ। दारू, उस हाँ। पे नहीं लगता है, उसमें नहीं फिर लगता। ये पेट्रोल पे भी नहीं लगता है, उस पे दूसरे टैक्स लगते हैं। हाँ। फिर दारू और पेट्रोल में क्यों नहीं लगता भैया? वो उस पे दूसरे टैक्सेस लगते हैं। ऐसा। हाँ, तो सरकार का नाम ना आवे इसके लिए। नहीं ऐसा हाँ, हाँ। नहीं है। वो टैक्स जो लगते हैं वो भी सरकार के ही लगते हैं। हाँ चाहे रात हो रहे ये बस आशिकी का मारा है, अपना दिल तो आवारा। भैया ने मेरे को यहाँ उतार दिया, आगे 4 रास्ते में उतार दिया था के साथ। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा कहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जय सिया राम।